तो दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे अभाज्य संख्याओं की विभाजकता के नियम। अभाज्य संख्याएं जो होती है इनका एक विशेष नियम होता है जिसके द्वारा हम कोई संख्या पूरी विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है इन संख्याओं से हम पता कर सकते हैं। हम कुछ उदाहरण के द्वारा यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस नियम के द्वारा हम समझेंगे कि कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से या 31 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। इसको हम कुछ उदाहरण लेते हुए उसका एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो ये टेबल बना रखी है इसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये क्या लिख रखा है। देखिए इसे क्या बोलते हैं, ये जो मैंने प्लस के इधर यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं इसे ऑस्कुलर टर्म बोलते हैं और ये इधर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर 4 और 5 को ऐड करूंगा तो 13 आ जाएगा। 12 और 5 को ऐड करूंगा तो 17 आ जाएगा। 2 और 17 को ऐड करूंगा तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्लस और माइनस के ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको ऐड करने पर ये इधर वाली संख्या बनती है और इन नंबर्स का हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं तो उनका भी हम अभाज्य संख्याओं का नियम एक कॉमन रूल है वो यहाँ पर देख रहे हैं। ये मैंने नंबर्स किस प्रकार से निकाले इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 7 है तो हमें 7 का वो मल्टीपल लिखना होता है जिसका यूनिट डिजिट 9 आता है। ठीक है ना, फिर से कह रहा हूँ मैं, आप ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे को इन अभाज्य संख्याएं जितनी भी है उनका वो मल्टीपल लिखना होता है जिनका यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ रहा है। देखिए सब कंडीशन में 9 आ रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 आ रहा है। तो जैसे इस 7 को मैं वो मल्टीपल आ जाए 7 का, वो गुणज आ जाए जिसके अंदर यूनिट डिजिट 9 होता है। तो यहाँ पे 49 तभी आ सकता है जब 7 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पर ये अपने को इमेजिनेशन करना है केवल कि कौन से नंबर से हमारे को मल्टीप्लाई करना है। हमारे लिए मेन महत्वपूर्ण जो नंबर है वो ये है, हमारे को वो नंबर लिखना है यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 9 आता है। जैसे 19 का पहला मल्टीपल ही 19 ही है, इसमें पहली बार में ही 9 आ रहा है। इसी प्रकार से 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 69 आएगा। तो यहाँ पर ये चीज आप समझ लीजिए, हमारे को किसी भी अभाज्य संख्या का वो मल्टीपल लिखना होता है जिसका यूनिट डिजिट 9 आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, 9 के जस्ट आगे वाला जो नंबर होता है उसमें +1 करके यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 4 में मैंने +1 किया और यहाँ पे लिख दिया 5, 3 के अंदर +1 किया तो 4 आ गया, यहाँ पे 11 में +1 किया तो 12 आ गया, 1 में +1 किया तो 2 आ गया, 6 में +1 किया तो 7 आ गया, 2 में +1 किया तो 3 आ गया, 27 में +1 किया तो 28 आ गया। तो इस प्रकार से हम ये यहाँ पे इसकी ऑस्कुलर टर्म ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे जो अभाज्य संख्या होती है उसकी। और फिर ये नंबर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर जो नंबर है इसको मेन नंबर में से माइनस करते हैं तो ये नंबर आ जाता है। ठीक है ना, 2 आ गया। जैसे यहाँ पे 4 है, 13 है, 13 में से 4 माइनस किया तो 9, 17 में से 12 माइनस किया तो 5। ये नंबर कैसे आए, यहाँ पे जो नंबर था 9 के जस्ट आगे वाला उसमें +1 करके ये लिखा है। ये नंबर कैसे आया है, यहाँ पे जो नंबर है उसको मेन 17 से माइनस किया है, ये नंबर। अब यहाँ पे ये जो दोनों नंबर आए हैं ये हमारे काम की चीज है। इससे हम क्या संख्याओं की विभाजकता के डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करेंगे। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम 7 का नियम समझ रहे हैं। 7 का नियम, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सारे जो नियम है ये सारे मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास में एक नंबर है 6895, ये मेरे पास में एक नंबर है। मुझे ये नंबर क्या 7 से डिवाइड होता है, ठीक है ना, ये पूर्ण कंप्लीटली डिविजिबल है, मुझे पता है ऐसा ही नंबर है ये। अब जैसे एग्जाम में ये आ गया है तो हमें चेक करना है या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसमें 7 का फैक्टर है या नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे, तो
हम क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट जो होता है उसे या तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से, किसी भी एक से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापिस जो नंबर बनेगा उसको बचे हुए नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे को जो नंबर आएगा उसे इस बचे हुए नंबर में ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार से। आ जाइए यहाँ पे, पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पे जैसे 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, यहाँ पे 10 लिख दूंगा, इस 5 को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 आया इसको माइनस करना है। 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 1 गया तो 7 और 6, ये आ गया है। अब मुझे क्या करना है, फिर से लास्ट नंबर जो है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से करेंगे, ये नहीं कि हम एक बार 2 से कर दिया वापस 5 से। वैसे आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन हम क्या है एक प्रोसेस एक जैसा करते हैं तो ठीक रहता है। 9 से 2 को किया तो 18 आ गया है। ठीक है, और इस 9 को हम छोड़ देते हैं। इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, माइनस करते हैं। देखिए 7 में से 8 नहीं माइनस होगा, एक यहाँ से कैरी करेंगे 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया तो 9 आ रहा है। ठीक है, 17 में से 8 गया तो 9, या 5 बच गया, 5 में से 1 गया तो 4। तो हमें पता है कि ये 49 जो है, ये 49 7 से डिवाइड होता है, 7 7 49। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या यहाँ पे हमारे पास में है ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी कि रिमाइंडर बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये नंबर जो है 49 आया है। यहाँ पे नंबर जो है किस प्रकार का आना चाहिए, संख्या 7 का गुणज या शून्य आ जाती है। संख्या क्या है, या तो 7 का गुणज या शून्य आ जाती है। तो नंबर जो है या तो 0 या +-7 +-14 +-21, यानी कि इस प्रकार की संख्याएं आएगी जो 7 का गुणज हो। ठीक है ना, तो संख्या क्या है, 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर यहाँ पे अंत में जैसे यहाँ पे +49 आया है, संख्या 7 या 7 का गुणज, 7 का गुणज मतलब 7, 14, 21, 31, ये जो 7 के पहाड़ा हम बोलते हैं, उसमें जो टेबल में जितनी भी संख्या आती है वो 7 का गुणज कहलाती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे 7 का चेक। सेकंड जो है हमारा वो है 13 नंबर है। 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझेंगे। 13 का नियम, 13 का नियम को भी हम इसी प्रकार से समझेंगे, या तो 4 लेंगे या 9 लेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे 1157। ये कोई नंबर है, ये संख्या मुझे पता है 13 से डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार का कोई नंबर आया है, वो 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, या तो 4 लेंगे या 9 लेंगे। 9 लेंगे तो माइनस करेंगे, 4 लेंगे तो प्लस करेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट जो है उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 9 7 जा 63 आ गया है। इसको मैं छोड़ दूंगा, 5 में से 3 गए तो 2, 11 में से 6 गए तो 5, 52 आ गया। ठीक है, 52 में अब हम क्या करेंगे, फिर से लास्ट डिजिट जो है वो कितना है, लास्ट डिजिट हमारा 2 है, तो 2 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमारे को पता चल गया है कि 13 चौको 52 होता है, यहाँ पे पता चल गया है कि संख्या 13 से डिवाइड हो रही। फिर भी पता नहीं चला तो एक स्टेप और कर सकते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। 9 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट यूनिट डिजिट से 18 आ गया। अब ये माइनस करूंगा तो देखिए, और माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो 18 में से 5 माइनस करेंगे तो -13। ठीक है, मैंने कहा था संख्या प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, 0 +-13 +-26 +-39, इस प्रकार की कोई भी संख्या, यानी कि 13 का गुणज आ जाता है। 13 का गुणज आ जाता है तो संख्या क्या है,
संख्या जो है वो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये इसका नियम समझते हैं संख्याओं की विभाजकता का। इसमें 13 का नियम ये इस प्रकार से हम समझेंगे, लास्ट अंक को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 17 का, देख लेते हैं उसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए बिल्कुल इजी है, एक बार हमारे को क्या है आइडिया लग गया ना, तो उसके बाद में कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहेगी। जैसे तीसरा है हमारा 17 का नियम, इसको भी हम ऑस्कुलर मेथड से समझेंगे। इसके लिए मैं एक नंबर लेता हूँ, एग्जाम्पल है हमारे पास में 3995, ठीक है। ये नंबर जो है 17 से डिवाइड होता है। चेक करना है कि होगा या नहीं होगा, या तो हम 12 लेंगे या 5 लेंगे। 5 लेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, 12 लेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। 5 लेता हूँ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 25, लास्ट अंक को छोड़ दिया, ठीक है। 5 ले रहा हूँ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7 और 3। अब हमारे पास में क्या है, लास्ट अंक क्या है 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 5 20, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 1, 17 आ गया है, ठीक है ना। तो ये लास्ट में 17 आ गया है, तो हमारे को पता चल गया कि ये संख्या का 17 का मल्टीपल ही है, 17 ही आ रहा है। तो ये पूरी जो संख्या है ये क्या है, 17 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे संख्या 0 प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 34 प्लस माइनस 51 और इस प्रकार की संख्या आ जाती है 17 का गुणज। सुनिए, यह 17 का गुणज आ जाता है, तो जो भी संख्या होगी वो 17 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर है इसको यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई के शेष बचे हुए नंबर से माइनस करते जाएंगे। इस प्रकार से हम इन सारी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। एक और मैं बता देता हूँ 19 का इजी है, चलो आप है ना 19 का ट्राई करना, खुद ट्राई करना। मैं 23 का एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक नियम लिख रहा हूँ 23 का नियम। हम 23 का नियम समझ रहे हैं, ठीक है ना। 23 के नियम के लिए मेरे पास में एग्जांपल है 22655। ये वाला नंबर जो है, ये नंबर मुझे पता है कि 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये नंबर 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मुझे पता है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो हमें पता नहीं होगा कि ये नंबर 23 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम कैसे इसको पता करेंगे कि ये नंबर 23 से डिवाइड हो रहा है? तो इसका हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो हम या तो नंबर 7 ले सकते हैं, देखिए, या तो 7 ले सकते हैं या 16 लेकर लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके और प्रोसेस कर सकते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को नंबर माइनस करना है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जोड़ते हुए जाना है। तो हमारे लिए ये थोड़ा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या थोड़ी जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, तो हम 16 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। देखिए 5 से 16 को मल्टीप्लाई किया तो 16 पंचे 80, ये संख्या हट जाएगी, 5 आ जाएगा, 6 में से 8 नहीं जाता, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2। फिर से लास्ट अंक हमारे पास में 5 है, 5 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 पंचे 80, फिर से 5 को छोड़ देंगे, 8 का 8 ही आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 1 कैरी करेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ पे 1 बच गया, 138। अब यहाँ पे पता चल जाता, फिर नहीं तो एक बार और प्रोसेस करते हैं कि ये संख्या जो है 23 का मल्टीपल है। इस कारण से ये जो बड़ी संख्या दे रखी है ये भी 23 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार से हम 23 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे संख्या 0 या 23 प्लस माइनस 23 या प्लस माइनस 46 या इसी प्रकार से 23 का गुणज आ जाती है। तो इसका मतलब संख्या जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी 23 से। तो इस प्रकार से हम ये सारी संख्याएं हैं, इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। 29 का, 31 का और 19 का, ये आप खुद करके देखना इसी मेथड से।
मैंने एक दो वीडियो पहले बना रखे हैं, एक दो वीडियो उनमें मैंने वैसे एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन आप खुद भी इसी मेथड को ट्राई करके इनको समझने की कोशिश करना। ये इनका अभाज्य संख्याओं का कॉमन नियम है जिससे हम किसी संख्या की विभाजकता का नियम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। नो के नियम से आप कौन सी संख्या को टेस्ट करेंगे, अगर आप अभी देख रहे हैं तो जैसे हमारे पास में एक बच गया जो है वो इसमें 19 का नियम, ठीक है। 19 का नियम के लिए आपके पास में संख्या है 1748। ये एग्जांपल है, इसको आप चेक करके देखना 19 के लिए। और एक हमने 29 का नहीं देखा था, 29 का नियम, 29 के नियम के लिए आपके पास में यहाँ पे संख्या है 28623, ठीक है। तो ये आप 29 के नियम के लिए यहाँ पे चेक करके देखना, या तो 3 से मल्टीप्लाई करना या 26 से करना। 3 से करेंगे लास्ट अंक को मल्टीप्लाई तो हम जोड़ते जाएंगे, 26 से करेंगे तो हम माइनस करते जाएंगे, ठीक है। और एक और 7वां है 31 का नियम। अगर 31 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो उसके लिए आपके पास में एक एग्जांपल है, ये संख्या है 1736। इसको आप करेंगे या तो आप 28 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 28 थोड़ी बड़ी संख्या है तो 3 ले सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट अंक यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 31 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बाकी संख्या से माइनस करते जाएंगे। इस प्रकार से जो मैंने पहले प्रोसेस बता रखा है उससे आपको इसको समझना है और चेक करना है और फिर पता करना है कि कौन सी संख्या से, जो ये दी गई संख्या होती है एग्जाम में, वो कोई सी भी संख्या आती है पूरी विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हम इन अभाज्य संख्याओं के विभाजकता के नियम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे कभी भी नया वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और दूसरे वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहे हैं, इन पर क्लिक करके जा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल बटन को ऊपर क्लिक करके चैनल बटन सब्सक्राइब कर ले।